हालेलुया, 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 हालेलुया। नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आज प्रभु ने आज का दिन फिर से हमारा जीवन में दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने सुरक्षित रखा, संभाल रखा। हालेलुया। कल हमारे सिस्टर लोग भुला गए थे, आ गए, धन्यवाद। रात हो गई थी ना, गाड़ी नहीं मिल रही थी, भूले तो नहीं थे आप, लेकिन रात हो गई, लेकिन प्रभु ने आपके लिए व्यवस्था किया। हमारा परमेश्वर भला है, जरूर कहीं न कहीं व्यवस्था परमेश्वर करता है और आपके लिए भी प्रभु ने व्यवस्था किया है। हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर बहुत भला है और जो भला है वो हमेशा भला करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं तो हम परमेश्वर के हुजूरी में होते हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे तो परमेश्वर भी आपकी ओर नहीं फिरेंगे, है ना। क्योंकि एक मनुष्य की ओर जब दूसरा मनुष्य ना फिरे तो वो मनुष्य भी उसकी ओर फिरना नहीं चाहता। तो इतना पवित्र होकर के हमारा परमेश्वर, और यदि हमारी अपवित्रता को भी ग्रहण करके पवित्र बनाना चाहता है हमें, तो हमें कितना ज्यादा उसके करीब जाने की आवश्यकता है, कितना ज्यादा उसकी तरफ फिरने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, परमेश्वर की ओर जाने की जरूरत है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में बहुत सारी बातों को हम लोगों ने सीखा, लेकिन क्या हम उस पर अमल किए हैं? क्या हम जिन बातों को सीखते हैं, क्या हम उन बातों पर अमल करते हैं या नहीं करते? और यदि हम अमल नहीं करेंगे तो उससे हमें कोई फायदा क्या हो पाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुने, ध्यान दें कुछ समय तक, क्योंकि यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो परमेश्वर के वचनों को आप समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के बहुत सारे दास लोग जो पहले परमेश्वर की सेवा कार्य में थे, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे प्रभु के दासों को हम सबों ने देखा है, किस प्रकार से वो काम करते थे। शायद आप लोगों ने कुछ लोगों को जानते होंगे, कुछ लोगों के बारे में नहीं पढ़ा होगा। मैंने कई प्रभु के दासों के बारे में पढ़ा है और मैं उनके बारे में जानता हूं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर में आगे बढ़े और कैसे परमेश्वर उनको आगे लेके जाता रहा। जब तक हमारी और आपकी इच्छाएं नहीं होंगी तो परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करते, है ना। जब आपकी इच्छाएं होंगी तभी परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। आपकी इच्छा नहीं होगी तो परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेंगे। और परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए जितना सहज एक दांत का दर्द ठीक करना है, उतना ही सहज एक मुर्दे को जिंदा करना। हालेलुया। हमारे और आपके लिए बड़ी बात है। हमको ये लगता है कि मुर्दा जिंदा करना बहुत बड़ी बात है, दांत का दर्द ठीक करना बहुत छोटी बात है। लेकिन परमेश्वर के लिए एक दांत के दर्द को ठीक करना जितना है, उतना ही एक मुर्दे को जिंदा करना है। हालेलुया। वो परमेश्वर है ना। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के कई दासों को मैं जानता हूं, उसमें से एक दास है जिनका नाम है स्मिथ बिगल्सवर्थ। कितने लोग उनके बारे में सुने हैं? अच्छा,
बाकी कोई नहीं जानते, हमारे घर के बच्चों के अलावा कोई नहीं जानते। आप उनको पढ़िए, स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में पढ़िए। और भी बहुत सारे प्रभु के दास हैं, जॉर्ज मुलर हैं, डील मूडी हैं, जॉन वेस्ली हैं, है ना, बहुत सारे हैं, विलियम कैरी हैं, है ना, अभी भी बहुत सारे दास लोग हैं, रेनहार्ड बोंके हैं, वेन हिन है ना, बिली ग्राम है, पढ़िए इनके बारे में। ये जो स्मिथ विगलस्वर्थ थे, ये अपने जीवन काल में 14 से ज्यादा मुर्दों को इन्होंने जिंदा किया। हालेलुया। और मैं एक ऐसे दास को जानता हूं जिसने अपने जीवन काल में अभी भी वो जिंदा है, 60 से ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया, अभी भी वो जीवित है। 60 से ज्यादा मुर्दों को, पता है कैसे वो जिंदा करते थे मुर्दों को? मैं थोड़ा सा उनकी बात बताना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब वो सेवा के लिए निकलते थे तो रास्ते में जाते जाते यदि कोई मुर्दा यदि उनको दिख जाए, उनको ये पता चल जाए कि यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है, वो तुरंत वहां जाते थे और तुरंत वहां जाकर के और वहां के लोगों से ये कहते थे, उनके परिजनों से, क्या मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो लोग कहते थे हाँ आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन वो जा करके और उसको जिंदा करने की कोशिश करते थे। पहली बार जब कोशिश की ऐसा नहीं हुआ, दूसरी बार जब कोशिश किए तब भी ऐसा नहीं हुआ, तो उनकी पत्नी बोलने लगी, अब मैं आपके साथ सेवा करने के लिए नहीं जाऊंगी। आप अपनी बेइज्जती तो करवाते ही हैं, मेरी भी बेइज्जती होती है, कहीं भी आप मुर्दा देखेंगे आप वहीं चले जाते हैं, है ना। लेकिन वेंसन नाम के एक प्रभु के दास, उनका नाम है वेंसन, तो वो बोले कोई बात नहीं है, मैं अकेले जाऊंगा। तो वो बोले आप क्यों जाते हैं? जब आप किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर पाते तो आप जाते क्यों? उन्होंने कहा कोई बात नहीं ना, प्रभु एक दिन करेगा। उनके जीवन में यह विश्वास था, आज नहीं तो कल मुर्दा जिंदा होगा और प्रभु जिलाएगा। तीसरी बार भी वो गए तब भी मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। तब उनकी पत्नी ने कहा आप तो क्लियर है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। लोग बड़ी निंदा करते थे, भला बुरा प्रभु को भी बोलते थे, उनको भी बोलते थे, क्योंकि सब नॉन बिलीवर रहा करते थे। एक दिन फिर से वो रास्ते में जा रहे थे और अपनी पत्नी से कहा क्या आज आप मेरे साथ आना चाहेंगी उस मुर्दे को जिंदा करने के लिए? उनकी पत्नी बड़ी सोच में पड़ गई और बोली चलो कोई बात नहीं है, चलूंगी। वो गए, वो जवान लड़का था और उसके पास जाकर के उन्होंने कहा कि हे लड़का, यीशु के नाम से उठ जा। सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा, यीशु के नाम से उठ जा, और वो जवान लड़का उठ करके बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन से लेकर लगातार कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब वो मुर्दे के पास गए हों और मुर्दा जिंदा न हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये है, परमेश्वर के लिए एक दांत का दर्द ठीक करना के बराबर है एक मुर्दे को जिंदा करना। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए, आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए। उसी प्रकार से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्मिथ विगलस्वर्थ और उनकी पत्नी का नाम था पॉली। प्यार से उनको पॉली के नाम से बुलाते थे, उनका नाम भी था पॉली, और पॉली स्मिथ विगलस्वर्थ उनके पत्नी का नाम था। और वो अपनी सेवा कार्य में, वो 8 साल की उम्र में, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये लगता है हम जब बड़े हो जाएंगे तब प्रभु को जानेंगे। 8 साल की उम्र में उनके माता पिता विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनकी दादी विश्वास करती थी, स्मिथ विगलस्वर्थ। बड़े ध्यान से इस गवाही को थोड़ा समय उसमें टच कर रहा हूँ, बाकी तो बताऊंगा नहीं, समय ज़्यादा लग जाएगा। 8 की उम्र में अपने दादी से वो बहुत प्रेम करते थे, और अक्सर जब बच्चे बहुत छोटे हुआ करते हैं तो दादी के पास रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो दादी के पास नहीं रहते, फिर वो अपने जीवन जीने लगते हैं। तो ये स्मिथ विगलस्वर्थ क्या करते थे, ये अपनी दादी के साथ रहते थे। इनकी दादी चर्च जाती थी और दादी के साथ ये चर्च जाते थे, लेकिन 8 की उम्र में प्रभु को जान तो लिए, लेकिन उतनी परिपक्वता उनके जीवन में नहीं थी, और फिर भी वो प्रभु में बने रहने की कोशिश करते थे। धीरे 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 उनका जीवन बढ़ने लगा, उनकी उम्र हो गई, अब उनकी शादी का समय आ गया।
और ये जो पॉली नाम की जो लड़की थी, ये बहुत ही ज्यादा आत्मिक थी और ये कंटिन्यू चर्च जाने वाली थी। और ये तो एक नाम मात्र के थे स्मिथ विगलस्वर्थ, उनके साथ जब इनकी शादी हुई तो ये तो हमेशा चर्च जाने वाली थी, लेकिन ये दिन में सुबह टाइम चर्च जाती थी और वापस दोपहर को आ जाती थी। लेकिन एक दिन इनके चर्च में एक मीटिंग थी और इन्होंने अपने पति से कहा, विगलस्वर्थ का, ये इंग्लैंड के हैं, तो इन्होंने कहा, पॉली ने कहा मुझे चर्च जाना होगा। तो स्मिथ ने कहा नहीं, दिन को तो तुम जाती हो सुबह टाइम, लेकिन अब शाम को तुम नहीं जाओगी। तो पॉली ने कहा नहीं स्मिथ, मुझे जाना पड़ेगा। तो स्मिथ ने कहा नहीं, आप नहीं जाओगी चर्च। तो उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े ही सरल भाव से उनकी पत्नी पॉली ने कहा नहीं स्मिथ, मुझे जाना होगा। तो स्मिथ ने कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं अंदर से दरवाजा बंद कर लूंगा और तुम वापस घर के अंदर नहीं आ सकती हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चली गई। और इंग्लैंड में सर्दियों के समय में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और वो ठंड का समय था। और जब वहाँ मीटिंग खत्म हुआ, जब वहाँ से वो आई, उनको काफी देर हो गया घर पहुंचने में। और जब वो दरवाजे पे खड़ी होके आवाज लगाई, उन्होंने सोचा स्मिथ मेरी आवाज को सुनेंगे, वो दरवाजा खोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्मिथ ने दरवाजा नहीं खोला और पॉली ने कहा शायद स्मिथ सो गए होंगे, अब वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। उस कड़ाके की ठंड में बिना बिस्तर के, बिना कपड़े के पॉली उसी दरवाजे के पास सो गई। ये बहुत दर्दनाक एक टेस्टमनी है, लेकिन दिलचस्प है, हृदय को छू लेने वाली है। पॉली उसी दरवाजे पे लेट गई। जब सुबह हुआ, हर रोज की तरह स्मिथ जैसे ही आए, उनके मन में ये विचार था पॉली तो आई होंगी, शायद वो दरवाजे पे पड़ी होंगी और मैं दरवाजा खोलूंगा, वो मुझसे झगड़ा करेंगी। उन्होंने दरवाजा जब खोला तो पॉली उठी और पॉली ने उनसे बड़े प्यार से कहा आज मैं आपके लिए क्या नाश्ता बनाऊं, आज आप क्या खाना पसंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप में से ऐसा कोई बोल सकता, पति अंदर से दरवाजा बंद कर दे, आप रात भर ठंड में बाहर रहो, आप तो इस इंतजार में रहेंगे कब दरवाजा खुलेगा और मैं इनसे जरूर झगड़ा करूंगी, मैं इनसे जरूर कुछ भला बुरा बोलूंगी। लेकिन पॉली ने ऐसा नहीं कहा। पॉली ने बड़े सरल भाव से, बड़े मीठे शब्द से, रोज की तरह पॉली ने कहा आज मैं आपके लिए क्या नाश्ता बनाऊं, आज आप नाश्ते में क्या खाना चाहेंगे। पता है स्मिथ विगल्स ने क्या कहा। स्मिथ ने मन में सोचा, मैंने तो सोचा था ये मुझसे झगड़ा करेंगी, कुछ न कुछ तो कहेंगी, लेकिन वास्तव में इनके अंदर कुछ अलग ही जीवन है। तब स्मिथ ने कहा पॉली तुम जिस चर्च में जाती हो मैं भी उस चर्च में जाऊंगा, मुझे भी तुम्हारे प्रभु को जानना है, मुझे भी तुम्हारे प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु का प्रेम। जब प्रभु किसी के अंदर आता है, जब प्रभु का सामर्थ्य किसी के अंदर आता है, जब प्रभु की उपस्थिति किसी के अंदर आ जाती है, तो उसका स्वभाव ही है, वो स्वभाव से नम्र हो जाता है। हालेलुया। स्मिथ विगल्स थोड़ा गर्म मिजाज के थे, वो अपनी बातों पर बहुत ज्यादा अधिक रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने धीरे 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 उनके स्वभाव को बदल दिया और बहुत ही सरल और बहुत ही नम्र व्यक्ति वो बन गए स्मिथ विगल्स। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनको बोलना नहीं आता था। उनकी पत्नी एक अच्छा प्रचारिका थी, बहुत अच्छा प्रचार करती थी, लेकिन स्मिथ विगल्स नहीं प्रचार कर पाते थे, वो बोल नहीं पाते थे और उनकी आवाज भी अच्छी नहीं थी, वो शायद आवाज से भरते थे। तो एक चर्च की उन्होंने स्थापना की और स्मिथ ने कहा पॉली तुम प्रचार करोगी इस चर्च में। तो पॉली ने कहा ठीक है मैं प्रचार करूंगी, लेकिन बाकी का काम आप देखोगे। दोनों लोग मिलकर के सेवा शुरू किए। रोज प्रचार करती थी पॉली, लेकिन एक दिन पॉली
थोड़ा सा चर्च में आने के लिए लेट हुए तो स्मिथ बोले आज मैं प्रचार करूंगा। स्मिथ प्रचार करने लगे। जब मंच पे खड़े हुए तो जब वो प्रचार करने लगे तो पॉली सामने की कुर्सी में बैठी थी और पॉली ने कहा ये तो मेरा स्मिथ नहीं है, ये कोई और है जो प्रचार कर रहा है। हालेलुया। उनके हृदय से, उनके जीवन से जो परमेश्वर की वाणियां निकलती थी, जो उसके शब्द निकलते थे, तो पौली अपने स्मिथ को पहचान नहीं सकी। पौली ने कहा नहीं, ये कोई दूसरा स्मिथ है, मेरा स्मिथ तो ऐसा आज तक प्रचार किया नहीं। और उस दिन से स्मिथ की आवाज को परमेश्वर ने बदल दिया और उस दिन से स्मिथ एक अच्छे प्रचारक बन गए और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत देशों में प्रचार किया। इंग्लैंड से अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मन और बहुत सारे अन्य अन्य देशों में जाकर उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया अपने जीवन काल में, लेकिन उनका एक प्रार्थना करने का एक ढंग अलग था। वो लगातार शायद 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते थे, लेकिन हर आधे घंटे में वो प्रार्थना करते थे। हालेलुया। थोड़ा सा मुश्किल है, हर आधे घंटे में वो प्रार्थना करते थे। लगातार वो ज्यादा बैठ नहीं सकते थे। उनका प्रार्थना करने का एक ढंग अलग था। कुछ लोगों का एक अलग ढंग है, वो प्रार्थनाएं करते हैं ज्यादा समय तक करेंगे, लेकिन स्मिथ ऐसा नहीं करते थे। वो हर आधे घंटे में प्रार्थना करते थे। एक दिन एक व्यक्ति के साथ वो जा रहे थे गाड़ी में और वो बहुत सारी बातों को किए। बहुत सारी बातों को करते 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 अचानक से उनके दिमाग में ये बात आया, अरे मैंने परमेश्वर के बारे में तो बात करना भूल गया। मन में आया और तुरंत उस ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको। लेकिन उनके शब्द जो थे ऐसे शब्द थे, ऐसा लगा ड्राइवर को कि कुछ हो गया और उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। लेकिन वो कुछ नहीं बोले और प्रार्थना करने लगे और कहने लगे प्रभु मुझे माफ करना, मैंने बहुत सारी बातों को किया, लेकिन आपके विषय में तो मैंने बात ही नहीं किया, आपका विषय तो मैंने भुला ही दिया। और वो थोड़ी देर प्रार्थना किए, मुश्किल से 2 मिनट, और उसके बाद उसने ड्राइवर को कहा आप चलो। वो भी परेशान हो गया। बस इतनी सी बात के लिए इन्होंने इतने जोर से गाड़ी को रोका। हालेलुया। उनका जीवन एक अलग था, लेकिन वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। और दूसरी बात, उनके हृदय में जो लोग प्रभु को नहीं जानते, अंधकार में जो लोग हैं, जो शैतान के कब्जे में हैं, खोए हुए जो लोग हैं, उनके प्रति वो बहुत ही संवेदनशील थे और उनके जीवन में उन लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा बोझ था, लोगों को बचाना। एक व्यक्ति को यदि वो समस्या में देख ले तो जरूर उसके लिए वो अपना जी जान लगा देते थे समस्या से छुड़ाने के लिए। ऐसे किस्म के वो व्यक्ति थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं आई। बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने भी झेला है, लेकिन प्रभु से वो हमेशा बात करते थे, प्रभु उनसे बातें करता था। और सबसे रोमांचक तो तब लगा जब उन्होंने अपनी पत्नी को जिंदा किया। एक जगह मीटिंग में जा रहे थे और उनकी पत्नी पॉली जो है अचानक से की मृत्यु हो गई। बस अचानक से मृत्यु हुई, कोई समस्या नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। और उसके बाद वो घर आए और उनके जो सहकर्मी थे वो पॉली को जब उठाए तो बोले एक काम करो, पॉली को मेरे कमरे में ले जाकर के मेरे बिस्तर में लिटा दो। और पॉली को उस कमरे में ले जाकर उनके बिस्तर में लिटा दिए और उसके बाद सब बाहर चले गए। स्मिथ ने अंदर से दरवाजा बंद किया और पॉली के पास जाकर के स्मिथ ने कहा कि हे मृत्यु, तू मेरी पत्नी को छोड़ दे। बस इतना ही उन्होंने कहा। पॉली ने आंखें खोली और पॉली ने कहा स्मिथ, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अपनी दौड़ को पूरी कर ली हूँ, अब मुझे जाने दो। तो स्मिथ ने कहा नहीं पॉली, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी मुझे बहुत सेवा करनी है। पॉली ने कहा नहीं, अब तुम अकेले करोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, अब मुझे जाना है क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। तो परमेश्वर ने स्मिथ से कहा
परमेश्वर ने कहा स्मिथ अब पॉली को जाने दो, पॉली ने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है और चिंता मत करो, मैं पॉली की देखभाल अच्छे से करूंगा। तो स्मिथ ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन मुझे 15 साल और आप दे दीजिए और मैं और सेवा करना चाहता हूँ और मुझे दुगनी सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ, पॉली मेरे साथ थी, अब मुझे दोगुनी सामर्थ्य चाहिए ताकि मैं 15 सालों में बहुत गहरी सेवा को कर सकूं। और परमेश्वर ने वैसा ही किया और 15 साल तक वो परमेश्वर की सेवा करते रहे। और स्मिथ विगल्स एक ऐसे व्यक्ति थे, स्मिथ विगल्स अपने मरने की बातों को भी लोगों को बता दिया था और उन्होंने कहा था मेरे शरीर में कभी छुरा नहीं फिरेगा। और वैसा ही हुआ, उनको पथरी की बीमारी हो गई थी, उनके किडनी में पथरी हो गया और पथरी से इतना ज्यादा उनको दर्द होता था, भयंकर दर्द होता था और कभी कभी इतना ज्यादा उनका ब्लड निकल जाता था कि जब वो शाम को अपने घर वापस आते थे, जब वो कपड़े खोलते थे, उनके कपड़े ब्लड से भीगे हुए रहते थे। लेकिन फिर भी स्मिथ ने एक भी सभा को मिस नहीं किया, उस दर्द को लेकर के और परमेश्वर की सेवा करते रहे। एक दिन दर्द इतना ज्यादा उनको बढ़ गया था और जब वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल गए हुए थे तो डॉक्टर ने कहा किडनी में पथरी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। स्मिथ ने कहा नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। और उसके बाद स्मिथ बोले मैं जा रहा हूं, लेकिन वो डॉक्टर बोला स्मिथ दोबारा यहां आएंगे और शायद उनकी लाश यहां आएगी। लेकिन स्मिथ ने ऑपरेशन नहीं करवाया, लेकिन उस पथरी के दर्द से इतना ज्यादा वो परेशान होते थे। कभी कभी तो जब वो यूरिन करने के लिए जाते थे, बाथरूम जाते थे, इतना दर्द उन्हें हो जाता था कि वहां वो लौटने लगते थे। ये समस्या उनके जीवन में रही, लेकिन 2 साल तक लगातार उस दर्द को झेलते रहे। लेकिन खुदा ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया और खुदा ने जान लिया कि स्मिथ ने जो कह दिया वही करने वाले हैं। उनकी पथरी लगभग 100 से ज्यादा टुकड़ों में हो करके और उनकी पेशाब के रास्ते से गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने उस दर्द से भी उन्हें मुक्त कर दिया। जब उनकी मृत्यु हुई, एक बहुत सरल बात से, बस मैं लास्ट में पहुंचा दिया हूं, बातें बहुत हैं उनकी। वो एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, सभा चल रही थी और सीढ़ियों में चढ़ रहे थे। लोग उन्हें देख रहे थे कि स्मिथ सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जब स्मिथ सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, लोग और भी उनके साथ में जा रहे थे। स्मिथ वहां पहुंचे, सभा में पहुंचे, स्मिथ मंच पे गए और मंच में जब गए, स्मिथ कुछ ही बोले कि उसके बाद अचानक से वो लड़खड़ाने लगे। बगल में जो और उनके साथी खड़े हुए थे वो उनको थाम लिए और उसके बाद लिटा दिए। और जब उनका चेकअप किया गया तो डॉक्टर लोग बोले स्मिथ अब नहीं रहे, वो प्रभु के पास चले गए। हालेलुया, हालेलुया। और डॉक्टर भी आश्चर्य करने लगे कि इनके मरने का कोई कारण नहीं पता चला, कोई कारण ही नहीं पता चला कि स्मिथ क्यों मर गए। और डॉक्टर ने कहा स्मिथ ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति काम करके अपने घर आया हो, उसने कपड़े बदले हों और बिस्तर में वो आराम करने चला गया। हालेलुया, ऐसी स्मिथ की मृत्यु हुई और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा नहीं, इनका पोस्टमार्टम करने का कोई भी औचित्य नहीं, क्योंकि स्मिथ ने कहा था कि मेरे जिंदा और मेरे मरने के बाद भी मेरे शरीर में कोई छुरा नहीं फिरेगा। इन्होंने ये बात परमेश्वर से कही थी और वैसा ही हुआ, मरने के बाद भी उनके शरीर में कोई छुरा नहीं फिरा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बेहतरीन ये बातें हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है प्रभु, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं भी चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो ऐसे ही आपके राज्य के सुसमाचार को सुनाते सुनाते ऐसे ही मंच में खड़े खड़े प्रभु मैं मरना चाहता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा, मेरी यही दुआ है प्रभु से।
कि ऐसे ही प्रभु तेरे राज्य के बारे में बताते हुए मैं मरना चाहता हूँ, ताकि आखिरी समय भी मैं तेरे राज्य के बारे में बात करूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास लोग इस दुनिया में आकर के और सेवा को किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अनोखी बात है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में क्या ये बातें पाई जा रही हैं? प्रभु के जितने भी दास लोग थे या जितनी भी दासियां थी, सबसे मोस्ट चीजें पता है उनके जीवन में क्या थी? दिन भर में वो इस बात का आंकलन करते थे, उन्होंने क्या बातचीत किया है, उन्होंने क्या बोला है, क्या कहीं उनके जीवन से कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई जो परमेश्वर को अच्छी न लगी हो। हालेलुया। आप सोचिए, स्मिथ तो स्मिथ ही थे, पर उनकी पत्नी के बारे में सोचिए, जिन्होंने रात गुजारी हो ठंड में, वो भी अपने घर के बाहर दरवाजे के पास। आज की यदि स्त्रियां होती तो कितना कुछ हो जाता, यहाँ तक कि वो कहती है काम करो, तुम तलाक का कागज लाओ, अब मैं तलाक दे दूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन पौली ने ऐसा नहीं किया। ये है परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया। क्या आज हमारे और आपके जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम ऐसा है? आज थोड़ी सी चूक हो जाए, आज थोड़ी सी चूक यदि पति से हो जाए तो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज थोड़ी सी चूक यदि पत्नी से हो जाए तो पति बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसे परमेश्वर आशीषित करेंगे? समझना होगा, हमें समझना होगा। और परमेश्वर के दास लोग कितने करीब थे परमेश्वर के। मैं तो ये समझता हूँ कि स्वर्ग उनके लिए पृथ्वी नजर आती रही होगी। उनको पृथ्वी और स्वर्ग एक ही जैसा लगता रहा होगा। उनको ये लगता रहा होगा स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी थोड़ा सा अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपनी भाषा शैली को बदलना पड़ेगा, अपने बोलचाल के तरीकों को बदलना पड़ेगा, अपने सोच विचार को बदलना पड़ेगा। हमें परमेश्वर में लीन होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक अध्ययन कर रहा था, और जब मैं अध्ययन किया वहां पर परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई। आज हम और आप कई बार असुरक्षित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम असुरक्षित हैं, हमारे जीवन में असुरक्षा है, हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, हमारी संपत्ति असुरक्षित है, हमारा घर असुरक्षित है, हमारी बिजनेस असुरक्षित है, हमारा व्यापार असुरक्षित है। हमें ऐसा लगता है। पिछले दिनों में जब मैं अध्ययन कर रहा था मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसका 37वां वचन में जब हमने पढ़ा, पढ़िएगा उस वचन को। पढ़िए उस वचन को। हे यरूशलेम, बड़े ध्यान से सुनेंगे, सोइएगा मत, सोना नहीं। अब दुआ करें प्रभु से, प्रभु मुझे जागने वाला बना दे ताकि मैं तेरे वचन को सुन सकूं। हाँ पढ़ो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। हाँ, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए, हाँ, उन पर पथराव करता है, उन पर पथराव करता है। हाँ, कितनी ही बार मैंने चाहा। हाँ, इस आयत से प्रभु ने मुझे बात किया कि 37वां वचन का जो सेकंड पार्ट है, वहां से प्रभु ने मुझे बात किया, कितनी ही बार। हाँ, मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, हाँ, अपने पंखों के नीचे, अपने पंखों के नीचे, हाँ, इकट्ठा करती है, छिपा देती है। हाँ, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने ये कहा, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी
तेरे बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करूं, परंतु तुमने नहीं चाहा। हालेलुया, हालेलुया। मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले कब इकट्ठा करती है? हेलो हेलो, थोड़ा ध्यान दीजिए। काफी लोग बहुत बढ़िया सोते हैं और पहली बार नहीं, हमेशा की आदत है। कोई बात नहीं, आप सोएंगे, उसका हिसाब आपको देना है, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं। अब घर में जाके सोइए अच्छे से। मुर्गी अपने बच्चों को कब पंखों तले छिपाती है? जिनको नींद लगती है, आप पानी लेकर बैठा करिए और सीधे पानी का छींटा मारिए आंख में, कोशिश कीजिए जागने की। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, इधर मेरी तरफ देखें। मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को पंखों तले कब छिपाती है? कोई बता सकते हैं? जब संकट उसको नजर आता है, जब उसको ये लगता है कि अब संकट मेरे चारों तरफ है, यह संकट मेरे नजदीक है, अब मेरे बच्चों को कोई हानि हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, तब मुर्गी क्या करती है? एक ऐसी आवाज लगाती है और वो बच्चे उसकी आवाज को पहचान जाते हैं कि अब मेरी माँ ये कह रही है कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक संकट आया है। और वो बच्चे दौड़ के मुर्गी के पास जाते हैं और मुर्गी उनको क्या करती है? अपने पंखों के नीचे छिपा देती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर इस वचन के माध्यम से कहना चाहते हैं। जब मैं पिछले दिनों में इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बात किया और मैं एक जगह संदेश भी दिया इस वचन के द्वारा। वहां पर मैंने अपने संदेश को वहां पर जब प्रकट किया, प्रभु ने वहां बड़ा काम किया। वहां कुछ ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को प्रभु ने बाहर निकाला। जवान लड़कियों को प्रभु ने दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित थी उन्हें बाहर निकाला। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने बात किया कि मैंने भी चाहा कि तुम्हारे बच्चों को अपने पंखों के नीचे क्या करो? छिपा लो, लेकिन किसने नहीं चाहा? किसने नहीं चाहा? क्या लिखा है? लास्ट तो पढ़िए ना बेटा। परंतु तुमने नहीं चाहा, परंतु तुमने नहीं चाहा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपकी सुरक्षा, लेकिन आप नहीं चाहते अपनी सुरक्षा, आप नहीं चाहते अपने बच्चों की सुरक्षा। परमेश्वर ये चाहता है कि आपके बच्चों को अपने पंखों के नीचे वो छुपाए, लेकिन आप नहीं चाहते और इसलिए परमेश्वर आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं, आप गलती कहाँ कर रहे हैं। बार बार मुझे एक ही वचन याद आता है, याकूब 1:26। क्या लिखा है? याद है? नहीं याद? याकूब 1:26 नहीं याद? किसी को नहीं याद? किसी को नहीं याद? सबको भूल गया। अब जब ये वचन ही भूल गया तो आप क्या लगाम देंगे अपने जीवन में? पढ़िए उस वचन को, पढ़ दीजिए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीव पर लगाम ना, अपने जीव पर लगाम ना दे। ये पूरा महीने हमारा संदेश इसी विषय में चलेगा। प्रभु का आत्मा इस प्रकार से मुझे प्रेरित कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो समस्याओं में फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जुबान है जो समस्याओं में हमें फंसने के लिए मजबूर कर रही है। वचन कहता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, और अपनी जुबान पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, परंतु अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी जुबान पर यदि कोई लगाम नहीं देता, अपने हृदय को धोखा देता है, तो उसकी भक्ति बेकार है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम और आप सब, हम परमेश्वर के भक्त हैं,
और हम ये मानते हैं कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, लेकिन क्या हमारा जुबान कंट्रोल में है? क्या हम अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं? सोचने वाली बात है। हेलो हेलो हेलो, हमें सोचना है, क्या आपका जुबान कंट्रोल में है? छोटी छोटी बातों में कितना गुस्सा होते हैं, है ना? गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि हम, ऐसा लगता है कि क्या, कुछ लोगों का तो गुस्सा इतना होता है कि कुछ लोग कपड़े फाड़ते हैं। कुछ लोगों को मैंने सुना है कुछ कपड़े फाड़ेंगे, कुछ लोग बर्तन फोड़ेंगे, कुछ लोग मोबाइल फोन तोड़ेंगे। ऐसा गुस्सा, क्या फायदा है ऐसे गुस्से से? सोचिए, कुछ बच्चे ऐसे गुस्सा करेंगे, माँ बाप से बात ही करना पसंद नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ तुमसे बात ही नहीं करेंगे। क्या यह परमेश्वर को अच्छा लगता है? क्या यह परमेश्वर को भाता है? सोचिए एक बात। अब आप मुझे बताइए, जैसे आप गुस्सा करते हैं, यदि ऐसे गुस्सा परमेश्वर करे तो क्या आप एक दिन भी टिक पाएंगे? क्या एक दिन भी आप टिक पाएंगे? नहीं टिक सकते, है ना? कोशिश करें अपनी जबान को कंट्रोल करने। आपकी जो जुबान है ना, आप याकूब 3 अध्याय, याकूब के पत्री 3 अध्याय आप पढ़ लेना, पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है, जीभ अधर्म का लोक है, ये नरक की आग से जलती रहती है, ये विनाशकारी विष से भरी हुई है, ये प्राण नाशक विष से भरी हुई है, जिससे प्राण नष्ट हो सकता है। कितनी कितनी बातें लिखी हैं जीभ के बारे में। हेलो भैया, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका परिवार बेकार हो जाएगा, है ना? स्मिथ बिगल्स के पास 4 बच्चे थे। वो अकेले नहीं थे, वो भी एक परिवार वाले थे, उनकी एक बेटी भी थी। ऐसे नहीं थे, वो भी परिवार वाले थे, लेकिन कैसे उन्होंने परमेश्वर के लायक जीवन जिया। उनके घर में भी इतने लोग थे, उनकी मां भी थी, है ना? पूरा परिवार था, उनकी दादी थी, उनका पिताजी थे, सब लोग। लेकिन कितने अच्छे तरीके से वो घर में रहते थे, है ना? हम और आप यदि चाहें तो घर का माहौल ठीक कर सकते हैं। कैसे? हर कोई थोड़ा कम बोलना शुरू करेंगे, हर कोई अपनी जुबान को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तो आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और तब वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। हालेलुया। तब एक एक बात परमेश्वर आपसे करेंगे। कल लगभग रात 12 बजे एक गीत में सुन रहा था, और उस गीत में इतना परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस किया कि मैं उस बिस्तर में ही मैं रोने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैंने कंट्रोल किया। किसी को नहीं मालूम, और मैं बहुत ज्यादा रोने लगा, क्योंकि उस गीत में इतना परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। रात 12 बजे, और फिर रात में मैं सो नहीं पाया, सही तरीके से मैं सो नहीं पाया। फिर 5 बजे उठ गया। मैंने देखा, जब परमेश्वर के साथ आप कनेक्टिविटी रखेंगे, उस समय का एक माहौल अलग हो जाएगा, उस समय की आपकी दिनचर्या एक अलग हो जाएगी, उस समय आप परमेश्वर के साथ लीन हो जाएंगे, उस समय परमेश्वर के साथ आप दीवाने हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पता है, वो प्रभु का दास जो बेंसन, जिसने 60 से ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया,
जब 2 बार 3 बार उससे मुर्दे जिंदा नहीं हुए, तब भी वो क्यों जाना पसंद किया? क्या आप जाएंगे? आप एक मुर्दे को हाथ लगाएं, यदि वो मुर्दा जिंदा ना हो और यदि लोग आपकी निंदा करें तो आप कहेंगे प्रभु हम आपकी सेवा अब नहीं करेंगे, आपने बड़ी निंदा वहां पर मेरी करवाई है। लोग आपकी तो निंदा करते ही हैं, पर आपके साथ साथ मेरी भी निंदा लोगों ने किया है, कितना भला बुरा लोगों ने मुझे बोला है। हो सकता है हम आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उस प्रभु के दास ने ऐसा नहीं कहा। उस प्रभु के दास तो दीवाना हो गया मुझे मुर्दा जिंदा करना। आपसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहता हूं कोई बड़ी बात नहीं है। जितना एक दांत का दर्द ठीक करना है परमेश्वर के लिए, उतना ही एक मुर्दे को जिंदा करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना से दांत का दर्द ठीक हो सकता है, तो आपकी प्रार्थना से मुर्दा जीवित हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मुर्दे के लिए प्रार्थना नहीं करते थे। स्मिथ विगल्स मुर्दे के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, वो मुर्दे के पास जाते थे और उसको ये कहते थे कि हे मृत्यु, तुम अपने आहार को छोड़ दे, और मृत्यु छोड़ के चली जाती। और कभी कभी तो उनकी आवाज इतनी टाइट होती थी, इतना जोर से वो बोलते थे। और उनकी एक और विशेषता थी, वो जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते थे तो बहुत जोर से मुक्का मारते थे। हमारा आप ऐसा नहीं कर सकते। और जानते हैं क्यों करते थे? क्योंकि प्रभु की अगुवाई में ऐसा करते थे। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा, स्मिथ, आप जब किसी की प्रार्थना करते हैं तो आप जोर से मुक्का मारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? कहीं कोई घटना घट जाए या किसी को कोई दिक्कत हो जाए। स्मिथ ने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं मारता, मैं तो शैतान को मारता हूं। लोग चुप हो जाते थे उनके उत्तर को सुन करके। एक बार स्मिथ एक मंच पे थे, ऐसे मंच था, बहुत बड़ी भीड़ थी। एक बहुत दुर्बल औरत को लेके आए, वो कैंसर से पीड़ित थी। जब मंच पे उस औरत को लेके आए, 2 बहनें उसको पकड़ के रखी थी। स्मिथ ने कहा, उसे छोड़ दो। जब वो बहनों ने उसे छोड़ा, वो स्त्री नीचे गिर गई। स्मिथ ने कहा, फिर से उठाओ। फिर उठाए उसको। फिर स्मिथ ने कहा, छोड़ दो उसे। वो फिर नीचे गिर गई। अब लोग कुड़कुड़ाने लगे, स्मिथ करना क्या चाहते हैं? तो कुड़कुड़ा रहे हैं उनके बारे में, ये कैसा व्यक्ति है। तीसरी बार जब फिर से उठाने के लिए उन्होंने कहा, तो दोनों बहनें फिर से उठाई। अब स्मिथ ने दोबारा जब कहा, हे बहनों, उसे छोड़ दो, वो बहनें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये फिर गिरेगी। तब तक एक दूसरा व्यक्ति जो वहां खड़ा था, उसने स्मिथ से कहा, एक क्रूर व्यक्ति, तू क्या कर रहा है? स्मिथ ने बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखा और स्मिथ ने कहा, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करना आता है। और फिर से उन स्त्रियों को स्मिथ ने कहा, उसे छोड़ दो। उन दोनों स्त्रियों ने उसे छोड़ दिया। वो महिला नहीं गिरी, लेकिन एक बड़ा काम वहां हुआ। उसका कैंसर जो था, उसका कैंसर कट करके और उसी मंच पे बाहर वो गिरा पड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाइए। स्मिथ बहुत ही सरल व्यक्ति थे। उनका भरोसा इतना ज्यादा था। मैं क्यों ये बात आपको बताना चाहता हूँ? कहीं न कहीं हमारा भरोसा परमेश्वर पर कम हो गया है। कहीं न कहीं हमें अपने दिमाग पर, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर, अपने धन पर, अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर ज्यादा भरोसा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्मिथ जो थे, उनका भरोसा परमेश्वर पर पूरा था। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिला, उसका दोनों पैर नहीं था। ये कोई कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं, आप पढ़ना उनके बारे में। उसका दोनों पांव नहीं थे।
स्मिथ ने कहा मैं चाहता हूं तुम अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीद लो। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, जिसका दोनों पैर ना हो, यहां से जिसके दोनों पैर ना हो, भला उसके लिए आप जूते खरीदने की बात करेंगे तो उसको कैसा लगेगा? बताइए, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको ये लगेगा कि ये मजाक कर रहा है मेरा। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ ठीक है। और वो व्यक्ति रात में जब अपने घर गया, रात में जब बिस्तर में गया, तो सोचने लगा स्मिथ ने क्या बोल दिया। तो प्रभु ने कहा जैसा मेरे दास ने कहा है वैसा ही करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना आश्चर्यजनक शब्द था वो, कि जब अपने किसी दास के बारे में परमेश्वर किसी और से बात करे, उस व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा जैसा मेरा दास स्मिथ ने कहा है तुम वैसा ही करना। और उस व्यक्ति ने बताया रात में मुझे नींद नहीं आई, भोर को सुबह उठा, मार्केट गया, सारी दुकानें बंद थी, एक जूते की दुकान के पास सीढ़ी में जाके वो बैठ गया, दुकान खुलने का इंतजार कर रहा था। जब दुकानदार आया, दुकान खोला और उसने कहा सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। लेकिन उस दुकानदार ने जब पैर की तरफ देखा तो कहा माफ कीजिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ वो सब ठीक है, पर मुझे एक जोड़ी जूते दे दो, उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, 8 नंबर जूता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उस दुकानदार हैरान हो गया, ब्लैक कलर निकाला, 8 नंबर का जूता निकाला। उस व्यक्ति ने उसको डिब्बे से निकाला, पहला जूता, जब दाहिना पैर का जूता निकाला और जैसे ही वो अपना जो पैर उसका नहीं था जब वो जूते में डालने लगा, उसी समय उसका दाहिना पैर आ गया। हालेलुया। उसके बाद उसने बायां जूता निकाला और बायां पैर जब उस जूते में डालने लगा, बायां पैर भी आ गया। हालेलुया। उसके बाद वो दौड़ते हुए स्मिथ के पास गया और कहा स्मिथ मैंने जूता लाया। तो स्मिथ ने कहा ठीक है, बढ़िया है। आज हम और आप होते तो मीडिया वाले को बुलाते, इधर आओ, इसके पास जाओ, कैमरा लगाओ, यहाँ इसका पैर पहले नहीं था, मैंने इससे कहा इसका पैर आया है। नो, कोई जरूरत नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं। जब स्मिथ बड़े काम करते थे ना, जब स्मिथ मुर्दे जिलाते थे, कुछ भी बड़ा काम करते थे, बस उनको लगता था ऐसी है जैसे कान का दर्द ठीक हो गया है ना। आज छोटी सी चंगाई यदि लोगों के द्वारा हो जाए, बड़ी मीडिया बुलाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था स्मिथ के जीवन में। एक बहुत सरल व्यक्ति थी। ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। करेगा प्रभु, आपके द्वारा भी प्रभु बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा मैंने कहा, एक दांत का दर्द ठीक करने के बराबर है मुर्दा जिंदा करना, आपसे हो सकता है। पर क्या आप उससे सुनने की आदत रखते हैं? क्या आप उससे सुनते हैं? क्यों? क्योंकि आप तो संसार की सुनते हैं ना। आपके बारे में कौन व्यक्ति भला बुरा बोल रहा है, किसने आपको गाली दिया, किसने आपको कुछ कहा, किसने आपको थोड़ा सा ले लिया, आप तो वो सुनते हैं ना। लेकिन स्मिथ के जीवन में ऐसा नहीं था, और बाकी जो प्रभु के दास लोग थे उनके जीवन में ऐसा नहीं था। मुझे आश्चर्य लगा, उस व्यक्ति को भी आश्चर्य लगा जिस व्यक्ति का दोनों पैर आया, और जब उसने स्मिथ को दिखाया और उसने कहा स्मिथ देखो मैं 8 नंबर जूता पहन के आया हूँ, मेरे दोनों पैर आ गए। तो स्मिथ ने कहा हाँ ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, बस इतना ही स्मिथ ने कहा। वो व्यक्ति भी सोचा अरे स्मिथ, अरे आपके कहने से ये सब कुछ हुआ, फिर आपको मतलब कोई तसल्ली नहीं हो रही है। लेकिन स्मिथ कहते थे ये तो होना ही था ना, इसलिए हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बात करना चाहता हूँ
क्या आपका विश्वास ऐसा है? हेलो हेलो, थोड़ा जागिए, नींद से थोड़ा जाग जाइए। आज की सभा एक रोमांचक सभा हो सकती है जब आप नींद से जागेंगे, क्योंकि जो प्रभु स्मिथ के साथ था, जो प्रभु जॉन वेस्ली के साथ था, जो प्रभु डीएल मुंडी के साथ था। आपने डीएल मुंडी की गवाही सुना है? नहीं सुना ना? वो अनाथ आश्रम चलाते थे, उनका अनाथ आश्रम था। एक दिन की बात है जब उनके बच्चों के लिए नाश्ता करने के लिए कुछ भी नहीं, नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं था। डीएल मुंडी सारे बच्चों को बुलाए, बच्चों को बिठा दिए नाश्ता करने के लिए, सबके सामने खाली प्लेट रख दी। बड़ा रोमांचक है, सुनिएगा ध्यान से। सब बच्चों के सामने खाली प्लेट रख दिए। डीएल मुंडी ने कहा बच्चों से, बच्चों नाश्ते के लिए दुआ करो। तो तुम शायद है कुछ बच्चे हंस रहे होंगे अंदर ही अंदर, लेकिन डीएल मुंडी के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। सारे बच्चों ने आंख बंद किया, प्लेट में कुछ भी नहीं, दुआ नाश्ते के लिए हो रही है ना? समझिएगा बड़े ध्यान से। सारे बच्चे दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या कर रहे हैं? धन्यवाद प्रभु सुंदर नाश्ते के लिए, प्लेट खा लिए। समझिएगा ध्यान से। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है विश्वास। और जब ये बच्चे प्रार्थना कर ही रहे थे कि बाहर से एक व्यक्ति आया जिसका ठेला बिगड़ गया था। उसके ठेले में बहुत सारे केले लदे हुए थे। अब उसने सोचा अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा हाँ, यहाँ डीएल मुंडी का आश्रम है जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं, क्यों ना ये सारा केला हम अनाथ आश्रम में दे दे आज बच्चों के लिए। और जैसे ही उन बच्चों की प्रार्थना खत्म होती कि तब तक वो पूरा केला लेकर के और अनाथ आश्रम में आए और सारा केला उनको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। सुबह की नाश्ता का प्रबंध परमेश्वर ने किया। हालेलुया। ये है विश्वास का जीवन। मजा आता है जब विश्वास में जीवन जीते हैं, है ना? लेकिन वो चीजें हमारे अंदर नहीं है, वो बातें हमारे अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए हम वो चीज नहीं पाते हैं। करिए, कोशिश करिए। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, चौथी बार तो होगा। अब विश्वास को मजबूत करने की कोशिश कीजिए ना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं। एक बार एक व्यक्ति था जिनके पिताजी हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गए, लेकिन उन्होंने एक प्रभु के दास को फोन किया जिनसे मैं मिला, जिनको मैं जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। और वो बता रहे थे जब उन्होंने मुझे फोन किया कि पास्टर आप आकर के मेरे पिताजी के लिए दुआ करेंगे तो मेरे पिताजी जिंदा हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, आपको आना पड़ेगा। पास्टर तो हैरान हो गए, उनके पसीने छूट गए, प्रभु अब मुझे क्या करना है। लेकिन वो गए, और जब वो बता रहे थे अपने बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो गए वहां हॉस्पिटल के अंदर गए और उस व्यक्ति के लिए वो दुआ किए। दुआ करने के बाद वो बोले 2 घंटे बाद ये आदमी जिंदा हो जाएगा। पता है क्यों उन्होंने 2 घंटे कहा? क्योंकि हॉस्पिटल से घर पहुंचने में 2 घंटे लगेगा उनको। वो सोचते तब तक हम घर पहुंच जाएंगे, ये जिंदा होना हो मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने दास के मुंह के वचन को पूरा करता है। वो दुआ किए उस व्यक्ति के लिए जिंदा होने के लिए, लेकिन उन्होंने टाइम दे दिया ना, 2 घंटे कहा, इसलिए 2 घंटे लग गए जिंदा होने में। और वो अपनी कार में बैठे और सीधे अपने ड्राइवर से कहे भैया जल्दी ले चलो घर। और वो गाड़ी में पूरा पसीना पसीना, एसी गाड़ी में पसीने छूट रहे थे उनके। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, इधर से हॉस्पिटल से फोन गया। अब उनको लगा कि आदमी क्या बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा धन्यवाद परमेश्वर का, मेरे पिताजी जिंदा हो गए। हालेलुया। ये प्रभु के दास ने आश्चर्य किया, उन्होंने गवाही बताया, मैंने उनसे मुलाकात किया और मुलाकात करने पर उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया। ये चर्च बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ही भविष्यवाणी किया था। जो गाड़ी मिली थी उन्होंने ही भविष्यवाणी किया था गाड़ी के विषय में कि प्रभु आपको गाड़ी दे रहा है। मतलब उनकी एक एक भविष्यवाणी मैंने पूरी होते हुए देखा है।
तो ऐसे प्रभु अपने लोगों के द्वारा काम करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आपका विश्वास ऐसा है? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, आप विश्वास करें, प्रभु आपके साथ काम करेंगे। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ें। जो बात वे कह रहे थे, ध्यान से सुने। एक ये घटना आप सब जानते हैं। याईर नाम का एक व्यक्ति है जो सरदार है, और उसकी एक लड़की बीमार थी जो बहुत ज्यादा वो मरने पर थी, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा, मेरे घर चल, मेरी बेटी को मरने से बचा ले, मेरी बेटी को चंगा कर। लेकिन वहां पर एक बड़ी घटना घट जाती। पढ़िए। जो बात वे कह रहे थे, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दी। हाँ, क्या अनसुना किया? वहां से एक संदेशा आया याईर के घर से। उसके ऊपर वाला स्टेजा पढ़ो बेटा, 35 पढ़ो, 35 वचन पढ़ो। तब वह स्त्री यह जानकर हाँ कि मेरी कैसी भलाई हुई है, हाँ डरती हाँ और कांपती हुई आई हाँ और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हाँ। इसके पहले और भी एक घटना उन्होंने देखा था जिसको चंगा किया। अब उसके बाद बारी थी उस जगह जाने की जहां के लिए वो जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? आगे बढ़े। उसने उससे कहा, हाँ पुत्री, हाँ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हाँ कुशल से जा हाँ और अपनी इस बीमारी से बची बची रहा। आगे वह यह कह ही रहा, वो इस बात को कह ही रहा था। यीशु मसीह ये बात स्त्री से बता ही रहा था कि यहाँ एक और घटना घट जाती है। हाँ, कि आराधनालय के सरदार के घर, आराधनालय के सरदार के घर से जिसने यीशु मसीह को बुलाया, उसके घर से एक संदेशा आया। हाँ, लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी तो मर गई। तेरी बेटी तो मर गई है। ध्यान से सुने। उसने कहा, तेरी बेटी मर गई है। हाँ, अब गुरु को क्यों दुख देता? अब गुरु को क्यों कष्ट दे रहा है? अब गुरु को क्यों दुख दे रहा है? हाँ, जो बातें कह रहे थे, जो बातें वो कह रहे थे, हाँ, उसको यीशु ने अनसुनी कर दी। उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसको यीशु ने क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ बातों को आपको अनसुना करना पड़ेगा। कुछ बातों के लिए आपको बहरा बनना पड़ेगा। आपको ऐसा बनना पड़ेगा मानो आप नहीं सुन रहे हैं। कुछ बातों के विषय आपको अनसुना, कोई आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, आप ना सुने उसे। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, आपको नहीं सुनना है। यीशु मसीह ने इन बातों को अनसुना कर दिया। आगे, आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज खुद आपसे कहना चाहते हैं कि आप ना डरें, केवल विश्वास रखें। डर जो है विश्वास को खत्म कर देता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर डर आएगा तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसको हम विश्वास नहीं कहते। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर यदि विश्वास है, ये जो प्रभु के दास स्मिथ विगल्स थे, इनके अंदर विश्वास था, इसलिए ये डरते नहीं थे। और कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन जो परमेश्वर उनसे कहता था वही वो करते थे। एक बार एक पास्टर उन्हें एक परिवार में लेके गया और उस पास्टर के चर्च में वो औरत आया करती थी। लेकिन स्मिथ विगल्स को वहां वो लेके जब गए, और एक बहुत धनी महिला थी वो, उस घर में जब स्मिथ जाते हैं, उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो एक ऐसी जगह में लेके जाते हैं, बहुत फैसिलिटी वाला कमरा था। जब उस कमरे में जाते हैं, वहां पर वो बहुत सारी दवाइयों को देखते हैं, दवाइयों की बहुत सारी बोतलों को देखते हैं, और उस बिस्तर में एक स्त्री को देखते हैं जो आराम से पड़ी थी और अपनी बीमारी का वो मजा ले रही थी, अपनी बीमारी का आनंद ले रही थी। तो पास्टर ने कहा, स्मिथ,
यही वो औरत है जिसके लिए दुआ करना है। स्मिथ ने कहा नहीं, मैं इसके लिए दुआ नहीं कर सकता, ये तो अपनी बीमारी का मजा ले रही है, एक चंगा होना नहीं चाहती है, मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। स्मिथ ये बोल करके वहां से बाहर निकले, लेकिन वो पास्टर वहीं रुका रहा। शायद वो पास्टर उसे माफी मांग रहा होगा कि प्रभु के दास ने ऐसा बोल दिया। उसके बाद जब वो व्यक्ति, वो पास्टर जब स्मिथ के साथ गाड़ी पे जा रहे थे, तो उस पास्टर ने कहा, स्मिथ आपने आज बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। स्मिथ ने कहा क्या हुआ? स्मिथ ने कहा, उस पास्टर ने कहा स्मिथ से, वो औरत बहुत धनी थी, वो बहुत धनी है और चर्च के लिए बहुत कुछ करती, लेकिन आपने ऐसा बोल दिया, चर्च का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने कहा नहीं, वो आएगी। स्मिथ ने कहा वो आएगी, और अब जब वो आएगी तो पूरी इच्छा से आएगी और प्रभु से चंगा करेगी। बड़े विश्वास के साथ स्मिथ ने कहा। शाम की सभा में वो औरत आई, और जब प्रार्थना करने वालों की लाइन लगी थी तो उस लाइन में वो औरत भी थी। दूसरी बार स्मिथ ने कहा, क्या तुम पूरे विश्वास से आई हो, चंगा होने के लिए आई हो? उस औरत ने कहा, स्मिथ आपने जो कहा था वो सही था, क्योंकि मैं बीमारी का आनंद ले रही थी, मैं उससे चंगा होना नहीं चाहती, और अब मैं चंगा होना चाहती हूँ। अब आप मेरे लिए दुआ करें, अब मैं चंगा होना चाहती हूँ। स्मिथ ने कहा, जाओ, तुम तो चंगी हो गई हो। वो चली गई। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, आपको विश्वास करना, आपको डरना नहीं है, किसी बीमारी से नहीं डरना। कोई बीमारी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती, और आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी की बातों को लेकर के आपको काम नहीं करना कि उस प्रभु के दास ने ऐसा किया तो आप ही करो। आपसे प्रभु जैसा कहता है वैसा आपको करना है। मैं ये नहीं कहता कि स्मिथ बिगल्स ने ऑपरेशन नहीं करवाया तो आप मत करवाओ। प्रभु आपसे यदि बोलता है कि नहीं ऑपरेशन मत करवाना, तो आप नहीं करवाना। प्रभु आपसे यदि नहीं बोलता है तो प्रभु हो सकता है आपको ऑपरेशन से चंगा करे। बहुत सारे प्रभु के दास लोग ऑपरेशन करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रभु कहे वही करना। प्रभु के दास के पास 2 गूंगे और बहरे व्यक्ति आए, है ना? सब जानते हैं कि जो व्यक्ति गूंगा होता है वो बहरा भी होता है ना? 2 व्यक्ति थे और दोनों को चंगा करना था। स्मिथ ने एक व्यक्ति को क्या किया, पहले व्यक्ति के दोनों कानों में अपने उंगलियों को डाला और कहा, हे कान खुल जा। फिर उसके बाद उसके होठों को छुआ और कहा, हे मुंह खुल जा, और वो बोलने लगा। जो दूसरा व्यक्ति था उसके लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसके लिए उन्होंने कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुम इस जीवन को छोड़ के चले जाओ, और वो भी बोलने लगा। दोनों साथ में थे, दोनों के लिए उन्होंने अलग काम किया, है ना? आपको ऐसा नहीं करना है, आपसे जैसा प्रभु कहे वैसा आपको करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा अगुवाई कर रहा था इस्राएलियों की, तो परमेश्वर ने कहा मूसा से समुद्र में लाठी मार। उसने लाठी मारा। लेकिन जब यहोशू अगुवाई किया तो परमेश्वर ने कहा याजकों को बोल कि ये वाचा का संदूक लेकर के यरदन में उतर जाए, और यरदन 2 भाग हो जाएगा। जैसा लाल समुद्र में हुआ वैसा यरदन में नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एलिया के जमाने में ऐसा नहीं हुआ। न तो वाचा का संदूक था वहां और ना ही लाठी थी, पर एलिया ने अपनी चादर को मारा और यरदन 2 भाग हो गया। हेलो, हेलो। प्रभु अलग अलग तरीके से अलग काम करता है। हालेलुया। जब पौलुस का नाव टूट गया समुद्र में, तो वहां पर समुद्र सूखा नहीं, परंतु पौलुस को परमेश्वर ने तैरने की ताकत दिया और पौलुस तैर करके समुद्र पार किया और एक गांव में पहुंच गया, माल्टा में पहुंच गया, है ना? प्रभु अपने तरीके से काम करेंगे, है ना? किसी पास्टर का, किसी प्रभु के दास का आपको टेस्टिमनी सुनना है
उससे उनके विश्वास को देखना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है, ना कि उनकी दिनचर्या आपको लेना है। नहीं, जैसा वो करते थे वैसा आपको करने की जरूरत नहीं है, परंतु जैसा उनका विश्वास था वैसा आपका विश्वास होना है ना? यदि आपको किसी व्यक्ति के पद चिन्हों में चलना है तो सिर्फ यीशु है, जैसा यीशु ने किया वैसा आप करें। हालेलुया। बाकी प्रभु के दासों के आप विश्वास को देखिए। जो पतरस के जीवन से काम होते थे ना, वो उनके जीवन से काम हुए। जब स्मिथ कहीं जाते थे ना, तो बीमारों को ला करके वो ऐसे लिटा देते थे कि जब स्मिथ बिगल इस रास्ते से जाएंगे उनकी परछाइयां पड़ेंगी और वो चंगे हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति होते। हालेलुया। तो मैं जहां बात कर रहा हूं, फिर से पढ़े बेटा 36 वचन को, उसका लास्ट पॉइंट 36 का लास्ट पढ़े। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। हमें और आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी से नहीं डरना है, गरीबी से नहीं डरना है, भूखमरी से नहीं डरना है, बड़े बड़े जो वायरस आ रहे हैं, है ना, उससे आपको नहीं डरना है, महामारियों से आपको नहीं डरना है, आपको इन तमाम चीजों से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने डर की नहीं परंतु संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है आपको। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर डर है उसके अंदर क्या नहीं है? संयम नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। आपके अंदर यदि डर नहीं है तो आपके अंदर क्या है? सामर्थ्य है, संयम है, क्योंकि परमेश्वर ने संयम और सामर्थ्य की आत्मा दिया है, ना कि डर की। उसने डर की आत्मा नहीं दिया, परंतु आपको सामर्थ्य दिया है, आपको संयम दिया है, इसलिए ना डरे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा? याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास। हालेलुया। आप भी ना डरे, आपको भी डरने की जरूरत नहीं, आपको केवल यीशु पर विश्वास रखना है। और विश्वास ये रखना है, यही खुदा है जिसने कितने लोगों के साथ रहा वो मेरे साथ भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा? तुम्हें सही जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु में आप सही जीवन जिएंगे, सरल जीवन जिएंगे, प्रभु आपके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? डरना नहीं है, ना तो बीमारी से, ना गरीबी से, ना भूखमरी से, ना महामारी से, किसी बात से नहीं डरना, नहीं डरना है। प्रभु आपके लिए करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे उसका इब्रानियों 11 का 6 वचन पढ़े, सब जानते हैं, बोल सकते हैं बिना देखे। इब्रानी 11 का 6 है। और विश्वास बिना उसके प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले विश्वास करना चाहिए जो है और अपने कोई बीमारी को कर लेता है। हाँ, अब पढ़ के सुनाओ जोर। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। अब यहाँ पर लिखा है डर मत, केवल विश्वास रख। अब विश्वास क्यों रखना है आपको? क्योंकि विश्वास के बगैर आप क्या नहीं कर सकते? उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, इंग्लिश में लिखा है ना, इम्पॉसिबल, है ना। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। क्यों आपको डरना नहीं है? क्यों आपको विश्वास करना है? क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, है ना। और जो प्रसन्न नहीं होगा तो वो बात नहीं करेगा। सही है गलत? जो व्यक्ति आपसे नाराज रहता है वो आपसे बात करता है क्या? नहीं करता, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे तो सबसे पहला काम क्या है? आप उसे प्रसन्न करें। और वो प्रसन्न कैसे होंगे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करें, उस विश्वास में वो सामर्थ्य है जो सब कुछ हो सकता है।
है ना, तो सब कुछ कर सकता है। तो विश्वास आपको इसलिए करना है क्योंकि विश्वास के बगैर आप उसको क्या नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। हालेलुया। लेकिन आज हमें और आपको विश्वास नहीं है। क्या हम विश्वास कर पाते? हम नहीं करते विश्वास। हम प्रार्थनाएं तो करते हैं परंतु फिर अपना दिमाग जरूर लगाते हैं। प्रार्थना के साथ साथ हम अपना दिमाग भी लगाते हैं। नहीं लगाना है अपना दिमाग, है ना, कभी नहीं लगाना अपना दिमाग। एक बार प्रभु के दास स्मिथ बिगल्स एक परिवार में गए और वहां एक लड़का था जो मर चुका था। उसके परिवार के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। स्मिथ वहां पहुंचे और वो बोले कि क्या मैं अंदर जाऊं? वो अंदर चले गए, बाहर से अंदर से दरवाजा बंद कर लिए और उस लड़के को उठा करके दीवार के सहारे खड़ा कर दिए। और दीवार के सहारे जब खड़ा किए और वो बोले, फिर लड़का खड़ा हो जा, ऐसे ही बोले, वो लड़का गिर गया। फिर से उठा के उसको खड़ा किए, बोले हे लड़का खड़ा हो जा, फिर गिर गया। तीसरी बार फिर उसको उठा के खड़ा किए, बोले हे लड़का खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। उसने आंखें खोली और स्मिथ बिगल्स जब दरवाजा खोले, उस लड़के का हाथ पकड़ के उस लड़के के साथ बाहर आए। जो भीड़ बाहर रो रही थी जिस बच्चे के लिए, वो देख करके आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। ये है विश्वास। विश्वास से आप कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। जब उस व्यक्ति ने अपने लड़के को यीशु मसीह के पास लाया और यीशु मसीह से कहा कि तेरे चेलों के पास ले गया, वो नहीं निकाल सके, यदि तू कुछ कर सकता है तो मुझ पर तरस खाकर मेरे लड़के के लिए कुछ कर, मेरे लड़के पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया पता है? यदि तू कर सकता है, ये कौन सी बात है? अरे विश्वास करने वाले के लिए तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, कुछ बाकी नहीं है। जो आपके विरोध में लोग खड़े हैं ना, आप विश्वास करें वो आपको कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह के नाम से वो कुछ नहीं कर सकते। आप विश्वास करें, खड़े रहने दीजिए ना जो आपके विरोध में खड़े हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। स्मिथ के विरोध में भी बहुत सारे लोग उठे। जब एक बार स्मिथ स्विट्जरलैंड में प्रचार करने के लिए गए हुए थे और स्विस की सरकार ने कहा तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम हीलिंग नहीं कर सकते। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वहां की सरकार ने कहा तुम्हारे पास हीलिंग सर्टिफिकेट नहीं है, लाइसेंस नहीं, इसलिए तुम बिना लाइसेंस के लोगों को चंगा कर रहे हो। तुम चंगा नहीं कर सकते, लोगों को ठीक नहीं कर सकते, लोगों के ऊपर हाथ नहीं रख सकते तुम। तो स्मिथ ने कहा प्रभु अभी क्या करना है? स्मिथ ने सरकार से कहा एक दिन मुझे और दे दो, आज की रात मुझे प्रचार करने दो। स्मिथ ने प्रभु से कहा प्रभु कैसे करना है? प्रभु ने कहा कुछ नहीं, तू बोलना है बस, हाथ किसी के ऊपर नहीं रखना। आज तू सिर्फ बोलेगा, बाकी काम मेरा है, बाकी मैं कर दूंगा। और उस रात बड़ा काम हुआ। स्मिथ जब मंच पे आए तो स्मिथ सिर्फ ये कहते थे हे बीमारियां चंगे हो जाओ, अंधों देखने लगो, लंगड़ों चलो। चलने लगे, देखने लगे। किसी के ऊपर उन्होंने हाथ नहीं रखा क्योंकि सरकार ने मना किया था। सरकार के अधीन थे, कोई बात नहीं, मैं हाथ नहीं रखूंगा। वो जानते थे। जब डॉक्टर ने उनसे कहा ठीक है स्मिथ, तुम ऑपरेशन नहीं करवाओगे, तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे किडनी में जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनका क्या होगा? वो तो तुम्हारी जान ले लेंगे। स्मिथ ने कहा कोई बात नहीं है, परमेश्वर उन पत्थरों से निपट लेगा। मैं जानता हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, बाकी काम परमेश्वर का है। उन पत्थरों से तो हमारा परमेश्वर निपट लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो चलेंगे, है ना? ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास का खेला है ना? बहुत सारे उनके जीवन में ये सारी चीजें देखने को मिली।
विश्वास, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता हो है। सकता है ना? आज जो गरीबी में जूझ रहे लोग, वो क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है कि मेरा परमेश्वर मुझे खिलाने पिलाने के सामर्थ्य रखता है। अरे जिस परमेश्वर ने 3.5 साल के अकाल में एलिया को खिलाया और स्पेशल डाइट खिलाया, स्पेशल रोज गोश्त और रोटी खिलाया करता था, रोज, समझिए, रोज गोश्त और रोटी खिलाता था। जब गोश्त और रोटी खत्म हो गया तो क्या खिलाता था पता है? क्या खिलाया बताइए? सारनाथ नगर में जब विधवा के यहाँ एलिया रुका तो वहां क्या खिलाया परमेश्वर ने? विधवा के पास क्या था बताइए? मैदा और तेल। इससे हमें पता चलता है कि रोज पूरी खिलाता था। हालेलुया, हालेलुया। अकाल के समय भी परमेश्वर ने स्पेशल डाइट खिलाया। आज हमें और आपको कभी कभी हम पूरी खाते हैं क्योंकि रोज तेल नहीं होता ना। उस अकाल के टाइम पे परमेश्वर ने एलिया को सबसे पहले गोश्त और रोटी खिलाया, फिर उसके बाद पूरी खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा और आपका परमेश्वर है, परंतु हमारा विश्वास नहीं है कि वो हमारा है। हालेलुया, वो हमारा है। हमें हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम उसके हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास। आगे एक वचन पढ़िएगा उसका, इब्रानियों 7:19 भी पढ़िए आप। इब्रानियों 7:19। इसलिए की व्यवस्था नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमें इब्रानियों उसका 11:6 में पढ़ा कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है ना, असंभव है। फिर आगे हमने क्या देखा? फिर जो उसके पास आता है उसके अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अब यहाँ पर इसका 7:19 क्या कहता है? हाँ पढ़े। इसलिए की व्यवस्था ने, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, किसी बात की सिद्धि नहीं किया, और उसके स्थान पर हाँ एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है हाँ जिसके द्वारा हाँ हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हाँ, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। उत्तम आशा। वो उत्तम आशा तो क्या है? क्या जानते हैं? विश्वास। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम उसके समीप जा नहीं सकते, क्योंकि लिखा है ना, जो उसके पास आता है उसके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप विश्वास रखेंगे। लेकिन आप विश्वास नहीं रखते ना, इसलिए वो बीमारियां आपके जीवन में बड़ा रूप ले लेती है ना। आपका विश्वास होना चाहिए, है ना। हमारी एक आशा है और वो है विश्वास कि हम परमेश्वर के पास उसी विश्वास के साथ जा सकते हैं और वो परमेश्वर हमें हमारे विश्वास के ऊपर हमें जो जरूरत है वो परमेश्वर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें ये समझना है, हमारे अंदर विश्वास, विश्वास की कमी के वजह से हम उसके पंखों के नीचे नहीं हैं, है ना। लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, तो वो क्या करेगा? उचित समय में उठाएगा, बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के हाथ के नीचे हम दीनता से बने नहीं रहते ना, है ना। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम दीनता से नहीं बने रहते, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर नहीं उठा पाता। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है मैंने कई बार चाहा। फिर पढ़ो बेटा उस वचन को, मुझे बहुत याद आता है, वो इन दिनों में वो वचन मुझे बहुत याद आता है। मत्ती 23:37 वचन पढ़ो ना फिर से। जल्दी पढ़ो, उसका सेकंड पार्ट पढ़ो, 23 का सेकंड कितनी पार्ट। ही बार मैंने चाहा, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, हाँ, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था पिछले दिनों में, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने कब चाहा कि आप मेरे बच्चों को या मुझे अपने पंखों के नीचे ना ले। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने वहां मुझे दिखाया, क्योंकि जब तुम्हारी जुबान
अनकंट्रोल होती है, तब तुम्हारी एक चाहत बढ़ जाती है कि अब तुम हमारे अधीनता में नहीं हो। हालेलुया। जब हमारी जुबान अनकंट्रोल होती है, जब हम सीमा से ज्यादा बातें करते हैं, तब हम ये चाह रहे हैं कि अब हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले दिनों में मैं एक ऐसी जगह में था जिस परिवार में लोग बात करने से डरते थे, लेकिन जब मैं उस समय वहां प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया और कहा कि इस वचन को बोल दे। तो मैंने इस वचन को बोला, याकूब 1:26 मैंने वहां कह दिया और मैंने कहा प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जुबान पर कंट्रोल ना करे, उसकी भक्ति बेकार है और वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने हृदय को धोखा दे रहा है। तो रास्ते में चर्चा हो रही थी, रास्ते में चर्चा हो रही थी, जब मैं आ रहा था ये चर्चा हो रही थी, ऐसा वचन बोलने से वो नाराज हो सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, कौन चाहता है कि मैं दूसरी बार उस घर में जाऊंगा? मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु ले जाएगा तो जाएंगे। प्रभु ने मुझे कहा बोले कि मैंने बोल दिया, नाराज होंगे कोई बात, जो प्रभु आपसे कहे आप वो करो, आप उसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई नाराज हो जाए, मुझे दोबारा नहीं बुलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है सेवा के लिए और प्रभु ने मुझे यही बोलने के लिए ठहराया है, इसलिए मैं बोल के आया। लोग क्यों डरते हैं उनसे? क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसे वाले लोग हैं, 4 व्हीलर से चलने वाले लोग हैं, इसलिए लोगों को ये लगता है कि इनके बीच में यदि ये बातें हम बोलेंगे, प्रचारक लोग सोचते हैं इनके बीच में ये बात बोलेंगे दोबारा नहीं बुलाएंगे। मैं तो कहता हूँ कौन चाहता है कि दोबारा मुझे कोई बुलाए? नहीं बुलाए ना, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो परमेश्वर मुझे अन्य देशों से बुलावा भेज देगा, मैं वहां चला जाऊंगा, मैं वहां जाके परमेश्वर की सेवा करूंगा। लेकिन फिर आने वाले दिनों में आप तरसेंगे, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा मिल लूं, मैं थोड़ा मुलाकात कर लूं, नहीं मिल पाएंगे। वो समय आएगा, है ना, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में क्या करने जा रहे हैं, है ना, परमेश्वर क्या करने वाले हैं, सोचने की बात है ना। कई बार जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैंने तो नहीं चाहा कि आप मुझे सुरक्षा ना दें, आप मेरे बच्चों की सुरक्षा ना दें, लेकिन ये कैसे होता है, ये कब होता है? ऐसा तो कोई नहीं चाहता। तो प्रभु ने मुझे बताया कि जब तुम्हारी जुबान अनकंट्रोल होती है, जब तुम सीमा से बाहर बात करते हो और जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए जब वो भी तुम बोलते हो, तब समझ लो कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे ना रखूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ लो, जब आपकी जुबान अनकंट्रोल हो तो आप समझ लो अब आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल करें। हालेलुया। वचन कहता है मैंने कितनी ही बार चाहा कि तेरे बच्चों को अपने पंखों के नीचे ले ले, लेकिन तुमने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तुमने नहीं चाहा, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आपके जीवन में ये चीजें बनी रहनी चाहिए। पहला, आपकी जुबान कंट्रोल होनी चाहिए। दूसरा, आप विश्वास के साथ उसके पास जाएं। आइए हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा,